अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। टुडे आई वेंट टू हुंडई शोरूम। मैं बेसिकली जो हुंडई टूसन का सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव है उसका एक थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन देखना चाहता था और उसको कंपेयर करना चाहता था किया स्पोर्टेज के साथ और MG-HS PHEV के साथ। ऑल द MG-HS PHEV इज़ ए डिफरेंट लीग, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि जो गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किस तरह से स्टैंड आउट करती है और कौन से फीचर इसके अच्छे हैं, कौन से उसके अच्छे हैं। सबसे पहले हम पावर फिगर्स देख लेते हैं। 1.6 TGD इंजन है इसका, जो कि किया स्पोर्टेज में भी आ रहा है, HEV में और सेंटा फे में भी आता है। कमांड फिगर्स इसके पावर फिगर अच्छे हैं, 232 हॉर्स पावर है और 367 न्यूटन मीटर टॉर्क इज़ प्रीटी गुड। ड्राइव ट्रेन एस-ट्रैक है, ट्रांसमिशन 6 स्पीड एंड बैटरी इज़ 1.49 किलोवाट, जो कि स्टैंडर्ड हाइब्रिड की बैटरी होती है। ट्रांसमिशन अच्छी है कि DCT नहीं है, मुझे DCT इतनी पसंद नहीं है तो उसमें एक लैग आता है। 6 स्पीड ऑटो इज़ गुड। सीट कुशनिंग वाज वेरी इंप्रेसिव। गाड़ी का जो सीटिंग का डिज़ाइन था उसमें परफोरेटेड भी है, हीटेड भी हैं, दोनों चीज़ें वो हम भी देखेंगे। इंटीरियर की फील वाज प्रीटी कन्विंसिंग, प्रीटी गुड, वेरी स्लीक, वेरी एलिगेंट। मटेरियल अच्छे यूज़ हुए में हैं। सेंटर में आपका फैब्रिक था, ऊपर एक पूरी लाइन हार्ड सॉफ्ट प्लास्टिक की है, फिर नीचे आपका AC का ट्रिम जा रहा है। जिसकी स्क्रीन है वो 12 इंच की सारी एंड टू एंड है, जिसमें क्लस्टर भी है और आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है। तो बड़ी अच्छी इमर्सिव सी फील ड्राइवर ओरिएंटेड। और सेंटर में इन्होंने पूरे का पूरा क्योंकि गियर नॉब ख़त्म कर दी, गियर नॉब आपका ड्राइव वो स्टीयरिंग के साथ चला गया, शिफ्ट बाय वायर स्टाइल। तो अब सेंटर में आपके पास काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हैं। तो मटेरियल्स की फिनिशिंग मुझे काफ़ी प्रीमियम लगी थी इसकी, जो कि कंपैरेटिवली स्टैंड आउट करती है किया स्पोर्टेज से। उसकी भी अच्छे हैं लेकिन इसकी काफ़ी बेहतर है। प्लस इन्होंने टेक बटन्स दिए हुए हैं जो कि आप नॉब्स को यूज़ कर सकते हैं, मुझे बड़े पसंद आए थे। सेंट्रल कंसोल के अंदर इसके जो सारे बटन्स हैं ना, जो इसके डिफरेंट फीचर्स कंट्रोल करने के लिए वो अच्छे हैं कि आप ड्राइव ट्रेन यूज़ कर सकते हैं ऑल व्हील ड्राइव में। वो सन, मड, स्नो मड और सैंड, सॉरी, ये 3 ड्राइव मोड्स हैं, ड्राइव ट्रेन्स हैं। मोड में फिर इसके वो स्पोर्ट्स, इको वगैरह, ऑटो होल्ड है, डाउन हिल असिस्ट है, 360 कैमरा है और सेंसर्स का बटन है। फिर आपके पास पूरा जो ये नज़र आ रहा है ये चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं फ़ोन की। तो प्रीटी गुड स्टाफ सेंटर में। जो इसकी क्लस्टर की सारी फील है दैट वाज प्रीटी HD, काफ़ी अच्छा क्लस्टर है इसका, कोई उसमें लैग कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जो इसकी रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी है, इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट जो अवेलेबल है वो चाहिए वो हमें वहाँ पर नज़र आ रही है। इसका कन्वेंशनल आपका राइट हैंड साइड पे वाइपर्स आते हैं, लेफ़्ट साइड पे इसका जो राइट साइड पे आपके पास वो लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे सारा वाइपर के कंट्रोल्स हैं। और इसमें ये भी बड़ा अच्छा फीचर है कि आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ये सर्कल के अंदर कैमरा नज़र आता है जो आपको ब्लाइंड स्पॉट को भी मॉनिटर करता है वहाँ पे। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। प्लस ये इसके जो क्लस्टर की सारी फील है वो भी चेंज होती है मोड्स के साथ। अभी मैं जब चेक कर रहा था इको स्पोर्ट्स के अंदर तो उसमें उसको सेटिंग से फिक्स किया हुआ था। आप उसको इंफोटेनमेंट से जाके चेंज कर सकते हैं कि वो मोड्स के साथ चेंज हो क्लस्टर या फिर आपका स्टैटिक रहे। तो ये थोड़ी सी स्टैटिक्स के लिए एक अच्छी चीज़ थी, मज़े की चीज़ थी। ओवरऑल जो गाड़ी की सारी फिनिशिंग है वो इट वाज क्वाइट प्रीमियम। अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी जो एलेंट्रा आई थी उसमें मुझे इस तरह की फ़ील नहीं आई थी, उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक की लुक आ रही थी, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग थी दैट वाज प्रीटी गुड। काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है पियानो ब्लैक का, विच इज़ अगेन अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, लेकिन चलो अच्छी चीज़ है। और इस सेंटर में जो पूरी की पूरी आप बार देख रहे हैं बिटवीन द 2 नॉब्स, ये सारी टच स्क्रीन है। तो इसमें आप अपनी वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, AC के कंट्रोल, सारी वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं कि जिसका सारा पियानो ब्लैक है, आर्मरेस्ट, ये इसका डोर हैंडल है, काफ़ी फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी एक चीज़ इसमें थी कि काफ़ी जगह पे इसमें पियानो ब्लैक का यूज़ हुआ है, जो कि एज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट आप उसको टच करेंगे तो वो निशान वहाँ रह जाते हैं, तो साफ़ रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सारा जो क्लस्टर आप देख रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर प्लस इसका गियर नॉब यहाँ पे है, बड़ा स्लीक है, बहुत प्यारा है, एक डिफरेंट स्टाइल है। और इवेंचुअली गाड़ी इसी मोड में जा रही है। मैं देख रहा था कि जो H6 का जो फेस लिफ्ट आया उसमें भी अब गियर यहीं पे आ गया हुआ। इट्स समथिंग दैट पीपल विल गेट यूज टू इट। प्लस इसमें मेमोरी सीट्स के भी 2 फंक्शन हैं जो ड्राइवर साइड पे आते हैं। प्लस ये आपका 8 वे सारी इसकी सीट है एडजस्टमेंट, इसमें लंबर सपोर्ट भी है, वो सारी चीज़ें हैं। वो मुझे खासकर बड़ी पसंद आई थी इसकी जो आपकी सीट के एडजस्टमेंट है। पैसेंजर साइड पे वो 6 वे है, तो आपकी थाई सपोर्ट भी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। रियर साइड पे भी काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है गाड़ी की। जो इसकी खासकर मून रूफ है वो मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है इसका। आई थिंक कंपैरेटिवली जो इसकी ले की गाड़ियाँ उसमें शायद इसकी काफ़ी बड़ा साइज़ है। बाकी सेंटर में जो आर्मरेस्ट है वो ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। MG-HS PHEV का आर्मरेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है, दैट स्टैंड्स आउट बाय फार। बाकी इसकी लीग में जितनी भी गाड़ियाँ इसमें सेम यही आ रहा है। लुक एंड फील ओवरऑल मेरा जो इंप्रेशन था फर्स्ट वो काफ़ी इसकी मुझे लगा था अग्रेसिव होगी, लेकिन उस तरह से नहीं थी। प्राइस पॉइंट इसका जो ऑल व्हील ड्राइव का 120 के ऊपर स्टैंड कर रहा है, विच इज़ अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। जो इसका रिम साइज़ है दैट इज़ 19 इंच, जो कि काफ़ी अच्छे और अग्रेसिव लुक दे रहे थे गाड़ी को। जो इसकी सारी डिज़ाइन है, जो कट्स हैं गाड़ी की बॉडी के अंदर,
डेंटर्स नाइटमेयर कहते हैं इसको, ऑब्वियसली गाड़ी आपकी इंसिडेंट खा गई, बड़ा मुश्किल है उसको मेंटेन करना, बट इट वाज प्रीटी गुड। ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो इसकी फ्रंट लाइट्स हैं वो बहुत ही प्यारी बनाई हुई हैं। इसकी जो इंडिकेटर्स हैं और DRLs हैं दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इमर्सिव। मुझे जो इनिशियल इंप्रेशंस थे गाड़ी के जब मैं इसका देख रहा था ऑनलाइन भी, तो मुझे था कि इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव, थोड़ी बल्कि होगी, क्योंकि जिस तरह से इसकी फ्रंट लाइट्स थी तो आई फेल्ट कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन किया स्पोर्टेज भी मैं जब देख के आया था तो आई फील सम हाउ, आई डोंट नो, ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है, लेकिन किया स्पोर्टेज की जो फ्रंट लुक थी वो थोड़ी आई थिंक ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि मे बी शायद उसकी ग्रिल ज़्यादा बड़ी है और उसकी जो बूमरैंग लाइट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा सिग्निफाई करती हैं कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस किस तरह की होगी। बाकी दोनों लॉन्ग व्हील हैं, दोनों का चेसी सेम है, तो गाड़ियों का साइज़ मोर और लेस सेम है। कंपैरेटिवली दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो आई थिंक H6 के थोड़ा सा आसपास आती हैं। H6 शायद स्टिल थोड़ी सी बड़ी है इन दोनों गाड़ियों से, टुसॉन से भी और किया स्पोर्टेज से भी। जो हेवल H6 है उसका साइज़ बड़ा है। MGHS इन तीनों गाड़ियों से लेंथ वाइज छोटी है, लेकिन जो नंबर्स मैंने देखे हैं उसमें हाइट वाइज और विड्थ वाइज दोनों में MGHS PHEV बड़ी है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई थिंक लॉन्ग व्हील की वजह से लेंथ इनकी ज़्यादा है, लेकिन बाकी चेसी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये है। फिनिशिंग की मैं बात करूँ, क्वालिटी की, तो ओवरऑल अच्छी है गाड़ी की, इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस में इट्स अ ट्रिकी डिसीजन। अगर आप थोड़ा से पैसे ऊपर खर्च करके ऑल व्हील ड्राइव ख़रीद सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सारा पैकेज मिले, तो फ़ीचर्स की तो भरमार है इसके अंदर। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं, 19 इंच के व्हील्स हैं, प्लस आपको बेबी मोड मिलता है गाड़ी का, जो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टर कर देता है गाड़ी की फील को। फिनिशिंग बड़ी अच्छी है, 3 स्टैंडर्ड इसमें यूज़ हुए में, आपका लेदर भी है, फैब्रिक भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी बिट्स एंड पीसेस जो गाड़ी को स्टैंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज देखें तो फिर ऑब्वियसली प्राइस वाइज काफ़ी ऊपर चली जाती है इसके कंपटीशन से, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्रंट व्हील ड्राइव में आ रहे हैं, सारा इस तरह की चीज़ें। बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये कैसा लगा है फर्स्ट रिव्यू, काइंडली शेयर इन द कमेंट्स। मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा इसको असेस कर सकूँ कि गाड़ी प्राइस पॉइंट के हिसाब से कहाँ स्टैंड कर रही है, और स्टिल जो बाकी गाड़ियाँ हैं मार्केट के अंदर, H6 है, स्पोर्टेज है और MGHS PHEV है, वो किस तरह से एट पार आती हैं। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं देखूँ तो फ़ीचर्स अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो स्पोर्टेज HEV की थोड़ी सी फील आई फेल्ट की थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रोड प्रेजेंस थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है, इंटीरियर फील थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका जो कंसोल है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, प्लस आपको डायल शिफ्ट किस्म का उसका जो गियर है, प्लस एम्बियंट लाइट का सारा उसका वो थोड़ा ज़्यादा मज़े का। MGHS PHEV ऑब्वियसली वो फिर एक डिफरेंट लीग में चली जाती है, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड है, प्लस उसके जो मटेरियल्स हैं पर्सनली आई लाइक देम अलॉट, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पे लेदराइट का यूज़ हो सकता था उसमें किया गया है, तो कम से कम आपको प्लास्टिक की और पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, बड़ा ही प्रीमियम किस्म का फ़ील आता है। प्लस उसका जो रियर का सारा आर्म रेस्ट है एवरीथिंग, तो फ्रंट एंड बैक की फ़ील काफ़ी प्रीमियम है MGHS PHEV की। बट अगेन वो एक डिफरेंट लीग की गाड़ी है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई स्टिल थिंक उसका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में आई थिंक इस 97। तो ये चीज़ है। बाकी आई होप आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आई हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।